गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम एक्सरसाइज के ज़रिए घुटनों के दर्द का इलाज शेयर करेंगे। नी या घुटना हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जोड़ है। इसमें दर्द की दो वजूहात हो सकती हैं। घुटने के इर्द गिर्द मसल्स का खिंचाव आ सकता है, लचक कम हो जाने की वजह से या खिंचाव आ जाने की वजह से। इस कंडीशन में आप लगातार एक्सरसाइज करके इसके खिंचाव और लचक को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आसान एक्सरसाइज से शुरू करना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर, बेंच पर बैठकर, सोफे पर बैठकर या किसी भी चीज़ पर बैठकर 2 मिनट एक्सरसाइज करनी है। 20 से 30 सेकंड तक एक टांग को साइकिल की तरह चलाएं। फिर दूसरी को इसी तरह बारी बारी दोनों को 2 मिनट तक रिपीट करें। फिर एक टांग को सीधा करें, फिर इकट्ठा करें, फिर सीधा करें, फिर इकट्ठा करें। इस अमल को 10 बार दोहराना है। इसी तरह दूसरी टांग को भी बारी बारी ऐसे ही करें। अगर आपके घुटने के जोड़ में खला कम हो जाए तो आप ये एक्सरसाइज मैट्रेस पर आकर सीधे लेटकर एक घुटने के नीचे बाजू को रखें और दूसरे हाथ से पकड़ लें। अब दूसरी टांग को पाँव के ऊपर रखें और इसको दबाएं। और अगर दर्द हो तो आप इसको कम भी दबा सकते हैं, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही दबाएं। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 से 3 बार करें तो ये दर्द कम हो सकता है। इसके बाद आप 5 मिनट पैदल चलें और रोज़ाना उल्टा चलें। 5 मिनट उल्टी चलने की एक्सरसाइज करें और पहले पंजों पर आएं। पहले पंजा ज़मीन पर लगे, फिर एड़ी ज़मीन को टच करे। पहले पंजा ज़मीन को लगे, फिर एड़ी ज़मीन को टच करे। इस एक्सरसाइज को आपने 5 मिनट तक करना है। इस तरह से मसल जो हैं जिनको खिंचाव होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ जाएंगे और दर्द में कमी आ जाएगी। इसके बाद दीवार के साथ खड़े होके थोड़ा सा बॉडी को बेंड करें और पंजों को ऊपर उठाएं, अपनी तरफ खींचें। इस तरह से पिंडलियों के मसल्स को, घुटनों के मसल को खिंचाव पड़ेगा और रोज़ाना 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज करने से पंजों के और घुटनों के नीचे वाले मसल के खिंचाव को फ़र्क पड़ेगा और ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। बेंच पर बैठकर या स्टूल पर बैठकर दोनों टांगों को सीधा करें, फिर इनको इकट्ठा करें। 10 मिनट तक
10 सेकंड तक दिल में 10 तक गिनती गिने, 1 से लेके 10 तक। इसी तरह ये एक्सरसाइज 1 मिनट तक करनी चाहिए। इसको बार बार रिपीट करने से टांगों के मसल को आराम मिलेगा। इसके बाद सीधे लेटकर एक टांग थोड़ी इकट्ठी करनी है और एड़ी पर जोर देना है। एड़ी पर जोर देते हुए इस टांग को सीधा करें और इसी तरह एड़ी पर जोर देते हुए इसको इकट्ठा करें। दिल में 1 से 10 तक गिनती गिनते हुए फिर इसको सीधा करें। इस अमल को भी 1 मिनट पर करना है, 1 मिनट के लिए करना है और एड़ी पर जोर देते हुए टांग को लंबा करना है और इकट्ठा करना है। तो ये 1 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज ये भी करनी है और अपनी टांग में दर्द को कम महसूस करेंगे रोज़ाना की बिना पर। इसके बाद अगर आपके घुटने के नीचे वाले हिस्से को खिंचाव है तो आपने इसके नीचे तौलिया लेके उसको तय लगा लें या उसको रोल कर लें। तो इस तरह से आप अपने घुटने के नीचे रखने के बाद अपनी टांग को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने से आपके मसल को खिंचाव पड़ेगा और जो इसके अंदर कोई भी मसला है पट्ठे के दर्द का या जोड़ के दर्द का वो कम होगा। फिर आपने इसको बारी बारी दोनों टांगों का ये अमल करना है। इस तरह से आपने जब ये अमल कर रहे हों तो दिल में 1 से 10 तक गिनती गिननी है। फिर अगला अमल शुरू करें। इस तरह से बारी बारी दोनों को आपने करना है। दोनों टांगों को, दोनों घुटनों को एक्सरसाइज करनी है। फिर आपने दोनों टांगें लंबी करके दोनों पंजों को, पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचना है। फुल फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचना है और एक टांग के घुटने के नीचे बॉल को रखें और इसको एड़ी को पूरा नीचे सीधा करके नीचे एड़ी को लगाना है। पाँव की एड़ी को नीचे लगना चाहिए ताकि जो इसके घुटने के नीचे खिंचाव है वो कम हो जाए। इस एक्सरसाइज को लगातार दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करें तो घुटने के मसल्स रिलैक्स होंगे और दर्द में दिन ब दिन कमी आती जाएगी। इसके बाद जिस्म को ढीला छोड़ना है। जिस्म को ढीला छोड़ दें और बाजुओं और हाथों से अपने पैरों को छूना है। टांगें सीधी होंगी तो इसको खिंचाव जो है ना वो आप फील करेंगे। जब आप अपने हाथों से पैरों को छुएंगे तो आपके घुटनों के मसल्स को खिंचाव आएगा और आपकी तकलीफ़ में आराम आएगा। तो इसके बाद आपने अपनी टांगों को ढीला करके शेक करना है। टांगों को ढीला करके शेक करेंगे तो आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे और नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। आपकी तकलीफ़ में कमी आएगी और तकलीफ़ दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। फ़ौरन पंखे के नीचे ना आएं और ना ही ठंडा पानी पिएं और ना ही फ़ौरन शावर लें। तकरीबन 40 से 50 मिनट तक रिलैक्स होने के बाद आप शावर ले सकते हैं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं।
गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।